दिल्ली सीएमसी स्कूल एडमिशन का रिजल्ट आ चुका है और साथ में आया है एक ऐसा मैटर जो सच में चौंकाने वाला है। एक बच्चे ने अपना रिजल्ट मुझे शेयर किया है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस रिजल्ट को देखें और साथ ही आपको मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बच्चे का रिज़ल्ट है और मैं इसमें ज़्यादा डिटेल उनकी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उनका अपना पर्सनल किसी की डिटेल शेयर करना सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उनका रिज़ल्ट। देखो रिज़ल्ट क्या दिखा रहा है, नॉट सेलेक्ट है ना। यहाँ पे आप देखोगे नॉट सेलेक्ट है और अगर आप मार्क्स देखोगे तो 121 मार्क्स हैं। 121 मार्क्स में भी नॉट सेलेक्टेड है। और मैं इनकी कैटेगरी दिखा रहा हूँ, एक बार कैटेगरी आप देखें। उससे पहले क्लास चेक करेंगे तो इनकी क्लास है 9th। देखो यहाँ पे क्लास 9th है। और अब हम इनके कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप कैटेगरी देखोगे कौन सी कैटेगरी है। देखो यहाँ पे इनकी कैटेगरी है ओबीसी। ठीक है, ध्यान से देखें, रिजल्ट ओबीसी है और ओबीसी में 121 नंबर हैं। आइए मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ इनका। तो आप ये देखोगे इनका ओबीसी है, ओबीसी में 121 नंबर है। ध्यान से समझना मैटर क्या है। अब कट ऑफ से पहले हम उनका ये फॉर्म देखेंगे। ये इन्होंने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने में मैं देखा हूँ कि इन्होंने कौन से स्कूल भरे हैं। तो आइए देखते हैं इनके स्कूल की डिटेल। हाँ, प्रेफरेंस में देखोगे तो फिर से मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ। देखो कैटेगरी क्या है इनकी, ओबीसी है। ठीक है, अदर बैकवर्ड। और अब हम इनके स्कूल प्रेफरेंस की बात करेंगे। यहाँ पे देखो करंट स्कूल अप्लाइड फॉर। ठीक है, यहाँ पे अप्लाइड फॉर है तो 3 स्कूल उन्होंने भरे हैं। तीनों ने द्वारका के स्कूल भरे हैं। देखो मैटर देखो क्या है और इनको सिलेक्शन मिलेगा। देखिए इनको मैं जो गाइड करूँगा, आपकी भी कैसी तरह की अगर स्थिति है तो आप भी ज़रूर ध्यान दें। देखो इन्होंने जो है सारे के सारे द्वारका में भरे। पहला 10 में भरा है, दूसरा 6 में और तीसरा 19 में, यानी कि 10, 6, 19 द्वारका 10, 6, 19। अब हम इनके कट ऑफ पे चलते हैं तो मैं आप कट ऑफ दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारी कट ऑफ आ चुकी है क्लास 9 की। और अब हम इनके जो प्रेफरेंस है, जो स्कूल भरे इन्होंने, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे द्वारका सेक्टर 10, 6, 9। यहाँ पे आप देखोगे ये है द्वारका 10। ध्यान से देखना, आपने ध्यान से समझे। देखिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका द्वारका 10, ये है द्वारका 19 और ये है द्वारका 6। इन तीनों का देखेंगे। आइए सबसे पहले हम 10 का देखते हैं ऊपर। तो अगर हम 10 की बात करें तो कट ऑफ कितनी गई है, इन्होंने ओबीसी का भरा है। तो ओबीसी में देखो यहाँ पे तो 165 है, जनरल है, यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओबीसी है ये हम देखेंगे नहीं। उसके बाद हम द्वारका सेक्टर 19 की देखेंगे। तो 19 की आप देखोगे यहाँ पर, एक बार मैं फिर से जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये है द्वारका 19, ये जनरल की है कट ऑफ। और ये आपकी है ओबीसी गवर्नमेंट स्कूल। ओबीसी गवर्नमेंट स्कूल 121 है, बच्चे के मार्क्स है 121। और ये है आपकी प्राइवेट स्कूल। ठीक है, बच्चा गवर्नमेंट स्कूल है। एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूँ। बच्चा गवर्नमेंट स्कूल है, 121 नंबर है, 121 ही कट ऑफ है। ठीक है, अब इसका मैटर क्या है और आपको करना क्या है ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ भी हो रही है। देखो मैं 6 की दिखाता हूँ। तो सेक्टर 6 की मेरिट कितनी गई है, 6 की है ही नहीं, ओबीसी में 6 की नहीं है। यानी कि इस बच्चे का क्या एक ही मैटर है, द्वारका सेक्टर 19। अब इसका द्वारका सेक्टर 19 में जब 21 मेरिट है ओबीसी में, तो इसका नंबर क्यों नहीं आया? फिर नॉट सेलेक्टेड का क्या मतलब है? ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं। बच्चे ने पहला प्रेफरेंस भरा द्वारका सेक्टर 10, दूसरा भरा है 6, तीसरा भरा 19, यानी कि 19 बच्चे की तीसरी प्रेफरेंस है। अगर यही प्रेफरेंस बच्चे की 10 में होती तो बच्चों का सिलेक्शन हो चुका होता 21 में। लेकिन अगर द्वारका सेक्टर 10 और 6 नहीं भरा है, इसने 19 भरा, थर्ड प्रेफरेंस है। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए द्वारका सेक्टर 10 में भी
121 मार्क्स वाला कोई ओबीसी का है तो पहले उसको देखा जाएगा, उसके बाद सेक्टर 6 में है उसका देखा जाएगा, और उसके बाद थर्ड नंबर 19 में आएगा। लेकिन 10 और 6 में तो NA है, तो फिर मैटर यहाँ पे अब फंसता है कि इस बच्चे का नंबर क्यों नहीं आ रहा है। अब हम समझते हैं मैटर क्या है कि मान लीजिए 121, दोबारा देखो 121 नंबर इस बच्चे के हैं। अब 121 नंबर जो है और भी 10 बच्चों के होंगे तो उनके पहले ही देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि कट ऑफ भी 121 है, मार्क्स भी 121 है, तो फिर बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो अब इस बच्चे को मैंने सजेस्ट कर दिया है कि आप जाइए IP एक्सटेंशन और वहाँ पर आप जो CM3 का जो हेड ऑफिस है स्कूल का, आप वहाँ पे बात कीजिए, सीधा उनको अपनी कट ऑफ दिखाइए, अपनी OBC सर्टिफिकेट दिखाइए और अपना प्रेफरेंस दिखाइए। वहाँ पर इस बच्चे का एडमिशन होगा और 100% होगा। बाकी अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो किसको लिया है किसको हटाया है ये भी पता लगना चाहिए, सब कुछ फेयर होना चाहिए। एटलीस्ट अगर बच्चे से ऊपर और हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बच्चे का नंबर आना चाहिए और बच्चे से पीछे वाले को ले लिया, इसको नहीं लिया, तो इस बच्चे के साथ हम खड़े रहेंगे। बाकी आप ऐसी कंडीशन में डिपार्टमेंट को मेल कर दीजिए, ऐसी कंडीशन में सीधा IP एक्सटेंशन जाइए, शिक्षा विभाग को मेल कीजिए और शिक्षा मंत्री को मेल कीजिए, जहां पर आप पूरा वहाँ पे समझें और ये पूरा अटैचमेंट करके आप शेयर कर देंगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो बाकी आपकी क्या स्टेटस है या आपका क्या हाल है आप कमेंट में ज़रूर रखें। लेकिन हाँ, फ़िलहाल इस बच्चे का कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं ऐसा क्यों हुआ है, भाई नंबर आना चाहिए लेकिन नहीं आया है। अब कई बार बाय मिस्टेक भी हो जाता है, देखिए टेक्निकल चीज़ें हैं, एरर हो जाता है कई बार। तो अगर ये सिस्टम की गलती है तो बच्चे का होना चाहिए सिलेक्शन। अगर ये गलती नहीं है तो फिर इस पर दोबारा से विचार किया जाए, कट ऑफ दोबारा से जारी की जाए। अगर कट ऑफ 122 है फिर हम कह सकते हैं अच्छा 121 ही कट ऑफ है और 121 ही मेरिट गई है, इसकी 121 ही मार्क्स है, तो फिर नॉट सेलेक्टेड का मतलब नहीं बल्कि वेटिंग में होना चाहिए। अब मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग कितने बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, आपकी क्या एक्चुअल कंडीशन है, आपका क्या डाउट है। उससे पहले बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि 124 है ना, यहाँ पे देखो 124 मेरिट गई है प्राइवेट स्कूल की, है ना, तो ये बच्चा जो है कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट स्कूल का। फिर से मैं दिखाता हूँ 19 में, ये देखो ये 124 है, फिर से देखो 124 और 121 सरकारी स्कूल का है, 124 प्राइवेट स्कूल का है। हम एक बार ऊपर भी देख लेते हैं, 121 जो है वो गवर्नमेंट स्कूल का, यहाँ पे आप देखोगे ये रहा OBC का 121 गवर्नमेंट का है और 124 प्राइवेट का। अब इस बच्चे का स्कूल दिखाऊं मैं आपको एक बार। तो फिर से हम बच्चे के फॉर्म में आ गए हैं, जो बच्चे ने उसका रिजल्ट है यहाँ पे आप देखोगे। तो बच्चे का जो स्कूल है वो कौन सा एक बार देखोगे, यहाँ पे हम देखेंगे, अच्छा इसमें नहीं है। तो ये बच्चे का जो फॉर्म बच्चे ने भरा है यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्कूल टाइप कौन सा है, यहाँ पे आप देखोगे स्कूल टाइप, ये देखो क्या है करंट स्कूल टाइप। आप यहाँ से एक बार देखो, ये देखो करंट स्कूल टाइप कौन सा है, और यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट स्कूल है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल की 121 मेरिट गई है और इस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी आपकी जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा वो कमेंट कर लीजिए। मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो ज़रूर कर लेना। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।